अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। नाज़रीन, मौसम अगर खुशगवार हो जाए, लाहौर शहर में बारिश हो जाए तो आपको पता है लाहौरियों के लिए जश्न का समा होता है। और गर्मी के मौसम की बारिश तो वैसे ही इंजॉय वाली होती है, क्योंकि लाहौर में आपको पता है गर्मी बहुत होती है। आमतौर पर जब बारिश हो जाए तो लोगों को खाने का बहाना मिल जाता है। लाहौरी तो वैसे ख्वाबों के शौकीन होते हैं, पकौड़ों और समोसों की दुकान का रुख कर लेते हैं क्योंकि मौसम ऐसा हो जाता है। तो वहाँ पर जहाँ पर आम लोग इंजॉय कर रहे होते हैं, साफ़ी हज़रात जो हैं वो अक्सर फील्ड में फंसे होते हैं या अपने दफ्तर में फंसे होते हैं। तो वो किस तरह से आज मौसम इंजॉय कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं कि पकौड़े बाकायदा ऑफिस में ही तैयार किए जा रहे हैं। तो आइए चल के आपको दिखाते हैं कि किस तरह पकौड़े तैयार किए जा रहे हैं और किस तरह यहाँ पर हमारे जो सीनियर साफ़ी हज़रात हैं, CEO साहब और दीगर जो हमारे चीफ रिपोर्टर हैं वो, और जो हमारे दीगर कोलीग्स हैं वो किस तरह से इंजॉय करें, कैसे गर्मा गर्म पकौड़े खाए जा रहे हैं। पहले तो आपको दिखाएंगे कि वो बना किस तरह रहे हैं किचन में, फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे कि वो किस तरह से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। आइए चल के आपको पहले किचन की जानिब लेके चलते हैं कि ये देखें किचन में इस टाइम जो है वो गरम जो हमारे हेड है टेक्नीशियन साकी साहब, वो गर्मा गर्म पकौड़े तैयार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साकी साहब गर्मा गर्म पकौड़े तैयार किए। बस देख लें, पार्ट टाइम आपने साकी लगा। साहब किसने, बीवी ने सिखाया आपको ये खाना बनाना? कौन सी, पहली दूसरी तीसरी या आने ये अब आपको पता हो? नहीं, आपने पूछा है, आपको पता हो। मतलब कि देखें हमारी भाभी ने आपको सिखाया या आप शुरू से फर्माबरदार बच्चे थे? भाभी के नाम से इनको खांसी लगी क्योंकि घबराहट ज़्यादा है मुझे जहाँ तक लगता है। जितना भी इंसान कहें कि ऑफिसर हो लेकिन घर में बेबस होता है, वो जवाब अधूरा रह गया। देखें जी, एक जैसा ही हाल है आपका और मेरा, कोई फ़र्क तो है कोई? मेरी अभी तक शादी नहीं, कौन सी? पहली ही नहीं हुई। अच्छा, पहली नहीं हुई है, पता नहीं अब। तो अभी इंशाल्लाह हो जाएगी। पकोड़े आपको टेस्ट कर, कैसे बनाए आप? अभी कुछ लोग जो खा चुके हैं वो आपको बता सकते हैं। रेसिपी क्या क्या इस्तेमाल की? बस रूटीन में जो चीज़ें होती हैं, आलू हैं, प्याज हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मसाला जात हैं और बेसन है। अच्छा, वैसे भी मैंने सुना है कि साकी साहब आप बड़े लजीज खाने बनाते। ये तो आप अगले पूर में से खाने के लिए ये कह रहे हैं ना कि बाद में आपको पहले मिल जाए उसे, बाकी तो कोई वजह नहीं नज़र आती। नहीं, साकी साहब बहुत लजीज खाने बनाते हैं। साकी साहब फिलहाल जो है वो पकौड़े बना रहे हैं। आपको अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो बेहतरीन देगची में ही उन्होंने कढ़ाई की शक्ल इख्तियार कर दी। काम कोई भी हो ना, अगर काम ना हो रहा, साकी साहब के पास आए वो 2 मिनट में रास्ता बना देते हैं कि भाईजान आप किस तरह से पकौड़े तैयार करने हैं। इसी देगची में साकी साहब आपको भी बिरयानी बना के दे सकते हैं। सिर्फ साकी साहब, शहरोज़ बैठा हुआ है, शहरोज़ इस टाइम में पकौड़े एंजॉय कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। रोज़ कैसे रहे बनो पकौड़े? तो मैंने ख़त्म कर दिए हैं, बड़े ज़बरदस्त बने हैं। साकी साहब के हाथ का टेस्ट हमेशा से अच्छा होता है। चिप्स भी बनाई है? फ्राइज़ बनाई थी थोड़ी सी, बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट है, मज़ा आया खा के। और अभी भी वो मेहनती बंदे हैं, अभी भी लगे हुए हैं। तो इस मौसम में तो वैसे ही बड़ा मज़ा आता है। और सबसे बड़ी बात कि लाइट जो है वो जा चुकी है, UPS भी जवाब दे गए हैं, तो इसलिए पसीने जो हैं वो गर्मी ज़्यादा है। आपको तो बारिश हुई अब से ही है। शरोज़ जो हैं बहुत प्यारे हमारे दोस्त हैं और स्पोर्ट्स के रिपोर्टर हैं, तो वो तो फिलहाल आज मौसम बारिश हो गई तो उन्होंने पकौड़े एंजॉय करने को प्रेफर दिया। उन्होंने कहा फील्ड में नहीं जाते, आज पकौड़े एंजॉय करते हैं। तो चलते हैं गेस्ट रूम की जानिब जहाँ पर तमाम सीनियर हज़रात बैठे हुए हैं और जाके देखते हैं कि वहाँ पर किस तरह से बारिश के मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हुआ जा रहा है। मुझे लगता है वहाँ पर भी पकौड़े तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। नहीं, मुस्तफ़ा साहब से जानते हैं कि उन्होंने पकौड़े खाए तो उनको कैसे लगा। सामने वालेकुम सलाम। सर कैसे लगे आपको पकौड़े? देखिए, ये बड़ा अच्छा एक सिलसिला है कि आसिफ भट्ट साहब ने जो है वो मौसम के एतबार से जो है वो अपने कारकुनों को, वर्कर्स को, स्टाफ मेंबर्स को खुश करने के लिए एक तरीका निकाला है। एक तो आपको खाने पीने का शौक़ जो है वो ज़ाहिर है कश्मीरियों में तो वो तरजीहन वो होता है शौक़, एक तो वो शौक़ पूरा हो रहा है। दूसरा ये है कि वर्कर्स को एक गुडविल जेस्चर मिलता है इससे। एक खुशाइन बात है कि मौसम को एंजॉय करते हैं आप पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ। कढ़ाई चढ़ाई गई है। कढ़ाई जो है ना वो पुराने दौर में जब खुशी का मौका होता था तो वो कढ़ाई चढ़ा के और बेलन के ज़रिए पराठे बेल के और तवे पे डाल के। साकी साहब के हाथ के पकौड़े कैसे लगे? देखिए, मुझे पता नहीं था इससे पहले कि साकी साहब की ये खसूसियत है कि वो पकवान भी अच्छे जानते हैं। मैं तो समझता था कि वो अखबार में काम कर रहे हैं, शायद मीडिया का काम जानते होंगे, NLE का काम। वो कह रहे थे कि मुझे मेरी अहलिया ने आदत डाल दी थी खाने पर। नहीं, मेरा ख्याल है कि उनको अपना कोई ना कोई फूड पॉइंट बनाना चाहिए अगर वो इतने एक्सपर्ट हैं। नहीं, अगर मैं घर के काम करता हूँ तो इसलिए मुझे आदत होगी। नहीं तो अच्छा है, घर से काम सीख के आदमी जो है ना, चैरिटी बिगिंस एट होम, और बाद में फिर बाहर मार्केट में पकौड़े बेचना शुरू कर दें। घर के काम तो देखें, मीडिया के वर्कर्स की जो माली हालात हैं, जो बुरानी कैफियत है, उसको वो अपना खुद दूर कर सकते हैं इस तरह के। और वो अगर इसके अलावा बिरयानी भी जानते हैं पकौड़ों के अलावा, वो कहते हैं कि भट्ट साहब नहीं बताइए बात मुझे कि वो चिकन बड़ा अच्छा पकाते हैं।
मटन का कोरमा बड़ा अच्छा पकाते अभी हम लोग किचन से देख के आ रहे हैं, साकिब साहब ने बड़ी अच्छी पकौड़ों की रेसिपी बनाई हुई है और मैंने उनसे पूछा तो वो कह रहे थे कि ये सब मेरी अहलिया की बदौलत। मीडिया पे इसको शेयर करें, इसको शेयर करें तो उससे फ़ायदा ये होगा कि एक तरफ तो उनकी पब्लिसिटी होगी, दूसरा ये है कि लोगों को में ये शऊर बेदार होगा। बिलखुसूस मैंने आप लोगों से कहा था, जो बच्चे हमारे मीडिया हाउसेस ज्वाइन करते हैं लाहौर में आके और बैरून शहर से आते हैं, पकौड़े आ के गए, लिए बड़ा अच्छा ये हाँ पकौड़े हम खाएंगे इंशाल्लाह। टेस्ट तो करें आपने मुझसे उससे पहले ही तबसरा करवा लिया खाए बगैर ही। सर, ये टेस्ट करें आप। ये जो है ना, ये साकिब साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उनकी बेगम ने उनको सिखाया है। बेगम ने और भी बातें सिखाई होंगी उनको, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ सिखाई है, पकौड़े बना पकौड़े बनाना, खाना पीना जो सिखाया है उनको। आप टेस्ट करके बताएंगे बनाया कैसे? बहुत अच्छा क्रिस्पी टेस्ट, बाकी अंदर जो लवाजमात है वो कैसे? उनकी जो इसके जो भी लवाजमात हैं, जो रेसिपी है वो बहुत अच्छी है और वाक़तन वो कारोबारी अंदाज से भी काम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर आप। दूसरा ये कि वो घर गृहस्थी से बाहर निकल के ये मार्केट में ले आए अपना ये कारोबारी मामला। बहुत शुक्रिया सर, आपके मशवरे पे कहेंगे कि साकिब साहब अमल करें। बस आयशा से जानेंगे कि उनको पकौड़े कैसे लगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आपको कैसे लगे? अच्छा, टेस्ट बहुत क्रिस्पी है, बहुत नाइस है, मज़ा आया। और मौसम के लिहाज से आपको पता है, इस तरह के लवाजमात जब होते हैं तो इंसान और इन्जॉय करता हो। जब स्टाफ सारा बैठा हो और बट साहब भी यहाँ पे मौजूद है, सारा स्टाफ इन्जॉय कर रहा है। बारिश हुई है एकदम, जो है ना प्लान बट साहब ने दे दिया कि पकोड़े बनने चाहिए ताकि पूरा स्टाफ जो बैठ के इकट्ठे इन्जॉय कर सके। आपने तो ट्राई किए होंगे, आपने कहीं 2-3 प्लेटें छुपा तो नहीं ली? नहीं मैम, मैंने फिलहाल 2 पकौड़े खाए थे तो। 2 खाए हैं? जी वही खा। सेहत के साथ हिसाब से लगता नहीं है कि 2 खाए होंगे। मैम दोबारा इंशाल्लाह कंटिन्यू। मेरे ख्याल में आपने इंटरव्यू के चक्कर में 2-3 प्लेटें छुपा के ही आए हैं आप। जाहिर बात है, पहले सोचना पड़ा। ये आप भी टेस्ट करें पकौड़े इसी बहाने। चलते हैं हमारे जो चीफ रिपोर्टर हैं अली इमरान चट्टा साहब, उनसे जानते हैं कि उनको ये पकौड़े कैसे लगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, आपको कैसे लग रहे? बेहतरीन है भाई मज़ेदार बनाए और ज़बरदस्त। तो ये एक पैगाम साकी साहब को दे, दुकान खोल साकी पकौड़े वाला। ये अच्छा मैसेज है चीफ साहब का कि साकी साहब जो है ना दुकान खोले। सीईओ साहब से जानेंगे कि वो तो वैसे भी आपको पता है कि बट साहिबान जो है वो खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं और जो टेस्ट बट साहिबान को पता होता है खानों का, वो शायद मुझे और आपको नहीं पता, तो सर से जानते हैं कि उनको कैसे लगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है जी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपको कैसे लगे? बारिश का मौसम था और आपको पता है कि आइडियाज़ आपके पास इसी तरह के ही मिल सकते हैं हमेशा, यूनिक आइडियाज़। तो आपको दौरान बारिश एकदम याद आया पकौड़ों का? देखें जी, हम सब दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं, मैं खुद भी जर्नलिस्ट रह चुका हूँ और हमारे उस्ताद मोहतरम नईम मुस्तफा साहब भी हमारे साथ हैं, मेरे पहले चीफ रिपोर्टर अली इमरान चट्टा साहब भी हमारे साथ हैं। तो मकसद था कि अचानक बारिश हुई तो मैंने कहा कि हमें एंजॉय करना चाहिए दोस्तों के साथ मिलके। जब हम हर किस्म की मुश्किल अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो जो खुशी है, जब खुशी के लम्हात होते हैं तो उन लम्हात में भी दोस्तों को याद रखना चाहिए। एक चीज़, ये बच्चे जितने भी हमारे साथ काम करते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं, कभी इनके ऊपर कोई इश्यूज़ आते हैं, कोई मुश्किलात होती हैं, तनहाओं के हवाले से कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं इदारों में, तो ये हमारे साथ खड़े होते हैं और उस वक्त हम इनको कहते हैं कि आप हमारे पार्टनर हैं जी। तो जब कोई खुशी का टाइम आता है तो हमें उस वक्त भी इनको याद रखना चाहिए। और ख़ास तौर पे कामरान साकी साहब का बड़ा मशकूर हूँ और कामरान साकी साहब ने हमेशा अपनी परफॉर्मेंस से बढ़कर परफॉर्मेंस दिखाई है खाने पीने के हवाले से। और मैंने पहले भी उनके जो खाने हैं, माह रमज़ान में उन्होंने माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त डिश बनाई। यहाँ पे चने की दाल, चने और चिकन कौरमा, मटन कौरमा और उसके साथ साथ बारबेक्यू, यानी कि ये सारी चीज़ें। और बारबेक्यू आप भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा बनाते हैं अब्दुल रहमान साहब। आपने भी पिछली दफ़ा, अब मैं रादल और आपने मिलकर और जो हमारे दोस्त थे अहमद, उन्होंने मिलकर बड़ा अच्छा बारबेक्यू अरेंज किया था। इंशाल्लाह चंद दिनों में हम यहाँ पे बारबेक्यू भी अरेंज करेंगे। और इस वक्त हमारी 89 की टीम, हाजी खलाक साहब, हुमायूं सलीम साहब, शरियात खान अफरीदी साहब, ये सब लोग जो हैं ये इस खुशी में हमारे साथ बराबर के शौकीन हैं। मैं क्योंकि उनके साथ हूँ, उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ यहाँ पे, तो हमारा मकसद है कि हम अपने वर्कर्स को एक अच्छा एनवायरनमेंट दें, अच्छा माहौल दें। और माहौल ये होता है कि जैसे ही मौसम चेंज होता है, गर्मी आती है तो आपको गर्मी लगती है, अच्छा जी, सर्दी आती है तो आपको सर्दी लगती है, बारिशें होती हैं तो हमें अपने आप को उसमें डालना चाहिए। उस मौसम के हवाले से लोगों के साथ मिलजुल के खुशी इंजॉय करनी चाहिए। इससे तो एक तो आपको अपना बचपन भी याद रहता है, एक आप एक प्रोफाइल लेवल के ऊपर पहुंच के बंदा ये नहीं कहता यार ये मगरूर हो गया है, ये सारी चीज़ें भूल गया है, दोस्तों को भूल गया है। मकसद ये है कि हम अपने दोस्तों को एक चीज़ ये बता दें कि हम आपको भूले नहीं हैं भाई। मुझे अरशद चौधरी साहब पकौड़े याद ने
आसफ चौधरी साहब पकौड़े याद ने, ठीक है, जितने हमारे दोस्त हैं, ठीक है, आजम चौधरी साहब हमें अब देख लें, हम आपके साथ भी बैठ के पकौड़े खाते हैं और यहाँ पे भी खा रहे हैं, ये उनकी याद में भी हम खा रहे हैं चीज़ें कि हम जब दोस्त इकट्ठे बैठ के एंजॉय करते हैं, ठीक है। और शराज हुसैन भट्ट साहब हमारे लीडर भी हैं, तो हम उनके साथ बैठ के इसी तरह गपशप लगाते हैं। तो आप भी मेरे दोस्त भाई हैं, हम भी आपस में दोस्त भाई हैं। जैसे कल मैं जूनियर था, ठीक है, आज मैं सीनियर की सीट पे हूँ, कल से आप सीनियर होंगे और आपके नीचे जूनियर होंगे, कि ट्रेनिंग का हिस्सा है ये, एहसास का एक है कि हम एक दूसरे का एहसास कितना करते हैं। तो एंजॉय करें और मैं भी करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि आपको पता है कि बारिश हुई है और लाहौर ये ख्वाबों के शौकीन है, और सीईओ साहब ने एक बड़ा अच्छा पैगाम दिया कि जहाँ पर तमाम स्टाफ उतार चढ़ाव में साथ होता है, तो खुशी के मौके पे भी सीईओ साहब अपने स्टाफ का इसी तरह से ख्याल करते हैं कि जैसे आज मौसम हुआ तब्दील, तो उन्होंने कहा कि पकौड़े बनाए जाएँ ताकि जिससे पूरा स्टाफ लुत्फ़अंदोज़ हो। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त है, आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह के बाद।